नमस्कार। ज्योतिष के इतिहास में अगर कहा जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण गोचर है। देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद अपनी राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ये दिन 18 अक्टूबर का, गुरु का राशि का परिवर्तन, गुरु अगर कहा जाए मिथुन राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि से निकलकर कर्क राशि, अपना ही घर है गुरु का, उसमें गोचर करेंगे 5 दिसंबर तक। देखिए, ये अतिचारी अवस्था में ये गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और ये गोचर अगर कहा जाए तो 5 दिसंबर तक का 48 दिन का गोचर, फिर जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे। फिर अगले साल फिर 3 महीने के लिए गोचर करें, 4 महीने के लिए गोचर करेंगे। फिर 2027 में दोबारा से गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में। ये 48 दिन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अपने घर के मतलब पूर्ण रूप से बलि, और देवताओं के देव देवगुरु बृहस्पति। 12 राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ लोगों का भाग्य अगर कहा जाए इस 48 दिन में खुल जाएगा। देखिए, 48 भाग्य खुलने के लिए 48 दिन की जरूरत नहीं होती है। भाग्य तो कहिए मिनटों में खुल जाए किसी की नौकरी अगर कहा जाए मिनटों में लग जाए, किसी का कैरियर अगर कहा जाए या व्यवसाय अगर कहा जाए मिनटों में शुरू हो जाए। ठीक है, ये चीजें होती हैं। क्या स्थिति रहेगी 48 दिनों में? क्या स्थिति रहेगी भाग्य की, धन की, कैरियर की, विवाह की, आपके शारीरिक चीजों की, बीमारियों की? ये परिवर्तन में बहुत कुछ सकारात्मक होगा और बहुत कुछ बड़ा होगा। कुछ ऐसी चंद राशियां हैं जिनके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। ज्यादातर राशियों के ऊपर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं यह गोचर वरदान के समान है। कुछ राशियों को सावधानी भी रखनी है। यह चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उम्मीद करूंगा चीजें आप ध्यान से समझिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट ये गोचर है सभी राशियों के लिए। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए लगन में गोचर होगा, मतलब आपकी राशि के ऊपर ही ये गोचर है। इसके क्या परिणाम होंगे इस पे बात करते हैं। देखिए, कर्क राशि वाले वैसे बड़े भावुक होते हैं। कर्क राशि वाले वैसे ही अगर कहा जाए तो कहते नहीं है कि लोग जो है कहीं ना कहीं यूज करते हैं। ज्यादातर कर्क राशि वालों को देखा गया है। एक बात, लगन में अगर कहा जाए गुरु का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि एडवाइस बहुत ज्यादा मत दीजिएगा किसी को। अगले 45 दिन 48 दिन किसी को एडवाइस मत दीजिएगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का एडवाइस आपकी अगर कहा जाए तो भले बहुत अच्छी एडवाइस आप दे रहे हैं, लेकिन आपकी एडवाइस का रिटर्न जो मिलेगा वो बहुत बेहतर नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा किसी की मदद करना, चलिए ठीक है, एक दैवीय कार्य है मदद करना किसी की, लेकिन वहां पर ये मदद जो है आप पैसे से संबंधित किसी की अगर करना चाह रहे हैं कि वो मदद अगर कहा जाए उधार के रूप में है तो मत करिएगा, वापस नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी चीज, गुरु का गोचर लगन में मतलब यह भी कहलाएगा कि जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव। गुरु का गोचर लगन में यह भी कहलाएगा कि आपका विवाह अगर नहीं हुआ है, विवाह के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो बेहद अच्छा समय, विवाह आसानी से, और विवाह के लिए मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो यह समय या विवाह की बातचीत करने के लिए यह समय कहलाएगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठने के कारण आपको, ये कहते नहीं कि किसी को भी बर्दाश्त करने की क्षमता दे रहे हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं माफ करने की क्षमता। गुरु का लगन में बैठने के कारण आपकी व्यवस्थाएं, गुरु भाग्य को भी देखेंगे, और भाग्य भाव में शनि का होना, और शनि अगर कहा जाए तो लाभ को देखना। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के भाग्य में बढ़ोतरी और भाग्य के सहारे लाभ में बढ़ोतरी। अगर आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय। चीजें फंस रही थी, अटक रही थी, चीजें मंदी चल रही थी,
उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। किसी से किसी प्रकार का कोई लाभ, किसी से कोई आपको बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लेना है, या किसी से कोई डिलीवरी लेनी है आपको, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आपको लेना है, कोई माल आपको लेना है, उन सभी चीजों के लिए यह समय अच्छा है। इस समय का प्रयोग करिए, इस समय पे बात करिए। एक सकारात्मक पहलू इस समय पे दिख रहा है। वहीं नौकरी के लिए, नौकरी के विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे, और जो विकल्प मिलेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे। गुरु का लगन में बैठ के सप्तम दृष्टि से देखने का मतलब यह भी कहलाएगा, पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो डिपेंडेंसी मत रखिएगा, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। डिपेंड का मतलब अगर कर भी रहे हैं तो नीट एंड क्लीन। कहते नहीं कि भरोसा बहुत देख दाख के, बहुत सोच समझ के, धोखा मिल सकता है, ठीक है। धोखे को भी ये दिखाता है कर्ज से संबंधित चीजों में मानसिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन यह भी कहा जाएगा कि कर्ज से संबंधित चीजों में विकल्प भी आपको मिलेंगे। अगर आप अपना कर्जा जो है चुकता करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे, अरे यार पैसा ही नहीं तो कर्जा कैसे मैं चुकता करूं। बहुत सारे ऐसे लोग भी है ना जो सोच रहे हैं कि इस महीने में मैं चुकता कर दूंगा, अगले महीने में चुकता कर दूंगा। व्यवस्थाएं हैं लेकिन फिर भी टल रहा है। ये महीना, ये आने वाला 45-48 दिन अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा है कर्ज चुकाने के लिए, चुका दीजिएगा। और जो चुकाने की स्थिति में नहीं है तो भी ये समय आपको कुछ रिलीफ देगा, चाहे वो बातों से हो, चाहे अगला आपसे कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुझसे और समय ले लो। ये वाली स्थितियां इस समय पे पैदा होंगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। ये शिक्षा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की कैरियर से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है। और जो बच्चे नौकरी का विकल्प ढूंढते हैं पढ़ाई के साथ में, उनके लिए भी बहुत अच्छा कहलाएगा। कर्क राशि में कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का गोचर वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक शुरुआत के लिए, फिर से मैं कहूंगा बहुत अच्छा समय है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप अपने विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं, या फिर इस समय पे जो भी बात होगी वो पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। यात्राओं के लिए, धन से संबंधित यात्रा, व्यवसाय से संबंधित यात्रा, नौकरी से संबंधित यात्रा। नौकरी यात्रा का मतलब यह भी कहलाएगा, नौकरी में कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कोई नौकरी आप दूर ढूंढना चाह रहे हैं, कोई नौकरी आप विदेश में करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए यह समय अगर कहा जाए तो पॉजिटिव है। यह समय अगर कहा जाए तो अच्छा है। विकल्पों के साथ आपकी व्यवस्थाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। एक बात, कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर का मतलब यह भी कहलाएगा कि सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, इस समय पे किसी प्रकार का कोई पीछे से वाद विवाद चल रहा है तो बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, चीजें पॉजिटिव होंगी। चीजें, दूरियां कहीं ना कहीं खत्म होती हुई इस समय पे दिख रही हैं। शनि का गोचर भाग्य में, बुजुर्गों का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, किसी प्रकार की कोई भी रुकावट है तो इनका आशीर्वाद, इनसे राय लीजिएगा। राय लेने के उपरांत आगे बढ़िएगा, चीजें आपके अनुरूप होंगी या आपको एक सही दिशा मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा समय इन चीजों के लिए, बुजुर्गों के आशीर्वाद या गुरुओं के आशीर्वाद के लिए। एक बात, वहीं देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि का छठे भाव में आना, ऐसे में कहा जाएगा कुछ आलस से आपको देगा, लेकिन यह भी दिमाग में रहेगा कि मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है। पीछे से जो दिमागी रूप से तनाव चल रहा है उसमें ये कमी करेगा। देखिए, दिन 48 हैं, लेकिन कब किसका भाग्योदय हो जाए, कोई भाई भाग्योदय के लिए 5 मिनट का समय ही बहुत है। या कोई नौकरी आपको मिल जाती है तो 5 ही मिनट में या 1 ही मिनट में तो आपको सुनाई दिया या आपने देखा, हाँ मुझे ये नौकरी मिल गई। ऐसे में इन चीजों के लिए ये महीना, अगले 48 दिन का समय अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा कहलाएगा। और वहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के पास संतान नहीं है, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा समय है, गर्भाधारण के लिए बहुत अच्छा समय है। चाहे आप काफी समय से प्रयास कर रहे हो, चाहे नए हो,
मतलब अभी शादी हुई है, दोनों लोगों के लिए अगर मैं कहूं तो समय अच्छा। प्रेमी जुगल, प्रेम में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। शेयर मार्केट अगर आप करते हैं तो सावधानी रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी अगर करते हैं तो नुकसान खाएंगे। आराम से, धैर्य से, तसल्ली से चलते हैं उसके लिए अच्छा समय। शेयर मार्केट में देवगुरु बृहस्पति का शनि को देखना, ऐसे में कहा जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, अगले 48 दिन का पीरियड, मतलब 18 तारीख से लेके 5 दिसंबर तक का पीरियड अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा कहलाएगा किसी भी प्रकार के लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दोनों के लिए बेहतर है। जैसा मैंने कहा, विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे, विकल्पों पे आप बढ़िए। नौकरी में परिवर्तन के लिए या नौकरी आपके पास नहीं है, उन सभी चीजों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा। कुल मिला के कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गोचर बेहद शुभ है। कुछ चीजों में सावधानी जरूर रखनी है, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा और बहुत ज्यादा भावुक होके जो है किसी पे भरोसा मत करिएगा। ये दो चीजें अगर आप कर ले गए, वैसे तो ऐसे लोग कितना भी कंट्रोल कर लें, भावुक होते ही होते हैं, फिर भी अगर इन दोनों चीजों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो कहीं ना कहीं आने वाले 48 दिन आपके लिए बेहद अच्छे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्या उपाय करें? देखिए, विशेष कोई उपायों की आवश्यकता नहीं, जो भी आप पाठ पूजा रोज करते हैं वो करते रहिए। बस ये जरूर मैं कहूंगा कि सुबह और शाम विष्णु जी का नाम अपने इष्ट के साथ जरूर लीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।